ज्योतिष में आज हम उन नियमों की बात करते हैं जिसको ऋषि मुनियों ने दे करके गए हैं। हम सभी जानते हैं, पंच महापुरुष राजयोग के बारे में सुने हैं। 5 हमारे ऐसे ग्रह हैं जो स्वयं में बिना किसी ग्रह के साथ युति या संबंध किए अकेले ही ऐसे इतना पावर रखते हैं कि वो राजयोग कारक होते हैं। इसमें हमारे 5 ग्रह पुरुष, पंच और महापुरुष। महापुरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि हम केंद्र को, महापुरुष केंद्र को विष्णु स्थान कहा जाता है और विष्णु को महापुरुष कहा गया है। ज्योतिष में 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग होते हैं। जैसा कि नियम है, जब 2 या 2 से अधिक ग्रह मिल करके ही युति बनता है तभी किसी प्रकार के राजयोगों का निर्माण होता है। लेकिन महर्षि पराशर और बृहद पराशर होरा शास्त्र में पंच महापुरुष का विस्तार से वर्णन किए हैं। पंच महापुरुष वह राजयोग होता है जिसमें व्यक्ति समृद्धशाली, शासक, सत्ता और बौद्धिक क्षमता को प्रवीण करता है। 5 प्रकार के जो महापुरुष राजयोग हैं, ये केंद्र में यदि बैठे हों, केंद्र में गुरु बृहस्पति अपने राशि में या उच्च का होके बैठे तो बृहस्पति से जो बनता है वह बनता है हंस महापुरुष राजयोग। तो यहाँ पे यदि कुंडली में मान लो ये कालपुरुष की कुंडली है, यहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए तो उच्च का हो जाएगा, तो ये हंस महापुरुष राजयोग हो जाएगा। यहाँ पर शनि स्वराशि का होके बैठे तो ये जो है सस महापुरुष राजयोग होगा। यहाँ पे यदि आपका शनि स्वराशि का होके बैठे, यहाँ पे शनि उच्च का होके बैठे तो ये बन जाएगा हंस महापुरुष राजयोग। यहाँ पे यदि शनि बैठ जाए तो ये भी बनेगा आपका, क्योंकि स्वराशि का है, ये भी सस महापुरुष राजयोग होगा। इसी प्रकार से मंगल यदि यहाँ स्वराशि का हो जाए तो ये मंगल यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग बनाएगा। यदि मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो यही जो है मंगल उच्च का हो जाएगा, ये रोचक महापुरुष राजयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो और शुक्र बैठ जाए, या 12 नंबर लिखा हो शुक्र बैठ जाए तो 12 स्वराशि का और उच्च का जब हो जाएगा तब भी ये जो है आपका जो है शुक्र से मालव्य महापुरुष राजयोग हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम केंद्र में महापुरुष राजयोगों को देखते हैं तो व्यक्ति के स्वयं के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है, व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देता है, व्यक्ति के शारीरिक क्षमता को, आक्रामकता को बढ़ा देता है। जैसे मंगल है तो व्यक्ति के अंदर आक्रामकता आ जाता है और उसके पास पावर आ जाता है, शारीरिक क्षमता आता है, पावर आता है, राजयोगदायक होता है। मंगल भी यदि उच्च का हो जाए तो वह क्या देता है, व्यक्ति के अथॉरिटी पावर देता है। शुक्र यदि बैठ जाए तो सुख प्रदान करता है, लग्जरी लाइफ देता है, वाहन आदि का सुख देता है, अच्छे घर का सुख देता है। शनि यदि उच्च का हो जाए तो सस महापुरुष राजयोग देता है। तो ये हमारे 5 प्रकार के जो प्लैनेट हैं ये स्वयं में महापुरुष राजयोग अकेले बैठ करके उस क्षमता को रखते हैं। उसी प्रकार से हर भाव को केंद्र बना करके देखना चाहिए। जैसे लग्न से देखते हैं उसी प्रकार से चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। चंद्र कुंडली से भी यदि केंद्र में बैठे तो वो भी एक प्रकार का महापुरुष राजयोग होता है। ठीक, अब हमें धन की समृद्धि देखना है कि व्यक्ति कितना लाइफ में उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। आपका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस खासकर धन के लिए देखा जाता है, तो सेकंड हाउस को इसको लग्न बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस को लग्न बना लो तो ये पहला घर हो गया और यहां से 1 2 3 4 ये चौथा घर हो गया, ये हमारा 7वां घर हो गया, यहां से 7वां हो गया और यहां से ये 10वां घर हो जाएगा। यदि इसमें भी यदि उच्च का, स्वराशि का कोई प्लैनेट बैठ जाए वह जो है धन के लिए महापुरुष राजयोग बनाता है, जो व्यक्ति को समृद्धशाली बनाता है।
ऐसे एक नहीं सैकड़ों कुंडली पर परीक्षण करने के बाद ये रिजल्ट पता चला है कि जिस प्रकार से हम केंद्र में बैठे ग्रहों का पंच महापुरुष राजयोग देखते हैं, उसी प्रकार से सेकंड भाव को लग्न मान करके इसको केंद्र बना लो। ये केंद्र में जब ये आपका लग्न हो जाएगा तो यहां से 1 2 3 4 ये बिल गेट्स की कुंडली है। ठीक है, बिल गेट्स की कुंडली में यहां पर देखेंगे 4 नंबर लिखा है, तो यहां से 1 2 3 4 चौथे में यहां पे देखो शुक्र बैठा हुआ है स्वराशि का, तो मालव्य महापुरुष राजयोग बना। और यहां पर शनि उच्च का होके बैठा है, ये कौन सा महापुरुष राजयोग बना? ये सस महापुरुष राजयोग बना। तो इनका ये केंद्र होगा, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इन भावों में यदि स्वराशि का या उच्च का ग्रह बैठ जाए वो धन के लिए बहुत समृद्धशाली होता है। इसी प्रकार से आप भारत के उद्योगपति धीरू भाई अंबानी के भी कुंडली में देखेंगे तो श्री धीरू भाई अंबानी की कुंडली में सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है, जो सस महापुरुष राजयोग बना रहा है धन के लिए। इसी प्रकार से एलोन मस्क का कुंडली देखेंगे तो उसमें भी धन योग इसी प्रकार से पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी अरबपति खरबपति हैं, उनके कुंडली में मिलता है। यदि ऐसा आपके कुंडली में भी है तो आप भी धनपति बन सकते हैं, लखपति करोड़पति बनने का योग है। बस उस ग्रह को एक्टिवेट करिए। इस प्रकार से अष्टम भाव भी यदि अष्टम भाव के केंद्र में, यदि अष्टम भाव से केंद्र में यदि कोई ग्रह उच्च का या स्वराशि का बैठता है तो आयु को बढ़ा देता है, जो यहीं से बनेगा केंद्र। जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से ये भी बनेगा। तो यहां से 1 2 3 4 यहां पे यदि मंगल बैठ जाए तो इस जातक के लिए दीर्घायु बना देगा। यहां पर देखो इसके यहां पे बैठा हुआ है चौथे भाव में, यहां से 4th हाउस में बना बैठा है, तो बिल गेट्स की आयु लंबी है, दीर्घायु बना रहा है और धन के लिए भी ये समृद्धशाली है। धन्यवाद।